नमस्कार छात्रों, मेरा नाम रामू घाटोले, लाल बहादुर विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय बमनी। पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं विषय हिंदी में और दूसरी इकाई में अस्पताल के बारे में और 2 लघु कथाएं इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस तासिका में हम 2 लघु कथाएं में संबंधित प्रश्न के बारे में और जितने भी कठिन शब्दार्थ आए हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 लघु कथाओं में हमें बादशाह अकबर के दरबार में जो 9 विशेष मंत्री थे, जो 9 रत्न कहलाते थे, बिरबल उन 9 रत्नों में से एक रत्न था। वे बड़े अत्यंत बुद्धिमानी थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यह उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 लघु कथाएं दी गई थी, जिनमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, जैसे फरियाद। फरियाद का मतलब होता है याचना, प्रार्थना। उत्सुकता, उत्सुकता यानी इच्छा। तकादा यानी कि मांग करना। निपुण यानी चतुर। मेहनताना यानी परिश्रम करना। किस्सा यानी कहानी। निरुत्तर होना यानी कि कुछ भी उत्तर न देना। धूर्त यानी धोखा देने वाला। संवर्धन यानी बढ़ावा देने वाला। समाधान यानी हल ढूंढने वाला। आदेश यानी आज्ञा। कंजूस यानी कम खर्च करने वाला या पैसे को संभाल कर रखने वाला। हुबेहूब यानी जैसे कि वैसा। विख्यात यानी प्रसिद्ध। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं। सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। मात देना यानी पराजित करना। मुंह लटकाना यानी उदास होना। इस कहानी में एक मुहावरा कहावत के तौर पर आया है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। इसका मतलब सही न्याय करना। कुछ प्रश्न आए हैं, जैसे पहला प्रश्न है, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो पहले इसमें हम देखते हैं कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है। ये वाक्य सही है। दूसरा वाक्य है, अकबर मन ही मन दुखी थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। ये वाक्य गलत है। एक बार सेठ जी ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। ये वाक्य सही है। बिरबल समझ गए थे कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। ये भी वाक्य सही है। बिरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए। ये वाक्य गलत है। कुछ पर्याय दिए हैं, जो उचित पर्याय चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, से खुश हो गए, क्या मुंह देखने लगे, कि होशियारी जान चुके। तो इसका उत्तर होता है बिरबल का मुंह देखने लगे। 7 दिनों के अलावा, दूसरा वाक्य है, 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी दिन देख सकते हैं। दूसरा वाक्य दिया है, किसी भी दिन ले जा सकते हैं। और तीसरा दिया है, किसी भी समय देख सकते हैं। तो इसका उत्तर, सही उत्तर है, किसी भी दिन देख सकते हैं। तीसरा पर्याय दिया है, क्रोधित होकर वो चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांग लिए। और ऑप्शन दिए गए थे, पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे,
सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो इसका सही जवाब है सभी चित्रों के पैसे मांगे। चौथा वाक्य है सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को क्या करता था, तो पैसे देने से परेशान करता था। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पैसे देने में परेशान करता था, पैसे नहीं देता था, बेइज्जत करता था। तो पैसे देने में परेशान करता था, ये वाक्य, ये रिक्त स्थान सही है। प्रश्न तीसरा दिया गया है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहा। तो मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो जब हमने कहानी देखी तो उसमें आया था कि बादशाह अकबर अपने सेनापति, बोलो तो बिरबल से 9 रत्नों में से जो एक रत्न था उसे कहते हैं, यानी कि मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। ये वाक्य बादशाह अकबर ने बिरबल से कहा। दूसरा वाक्य है, आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोजी लिया है। तो ये वाक्य बिरबल ने अकबर से कहा। चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। तो जब हम कहानी देख रहे थे तो कहानी में चित्रकार ने सेठ जी की जो चित्र निकाले थे, तो चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बना कर लाओ, ये वाक्य सेठ जी ने चित्रकार से कहा। आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। ये जो चौथा वाक्य आया है, ये वाक्य चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा है। तुम्हारे चित्र में सचमुच ही बहुत कमियां हैं। तो कहानी पढ़ते समय हमारे ध्यान में ये बात आती है कि बिरबल चित्रकार से कहता है कि वाकई तुम्हारी चित्रों में कमियां हैं। निम्नलिखित कुछ छोटे प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न पूछा गया था आपको कि बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे और उन्हें क्या कहा जाता था। तो बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि बादशाह अकबर ने बिरबल से किसका प्रबंध करने को कहा था। तो बादशाह अकबर ने बिरबल को हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा था। प्रश्न तीसरा है, चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ क्या जवाब दे देता था। तो चित्रकार द्वारा पैसा मांगने पर सेठ कह देता था कि चित्र ठीक बना नहीं है, इसे दोबारा बना कर लो। बिरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी। तो बिरबल ने चित्रकार को यह सलाह दी कि 3 दिन बाद जब तुम दरबार में आओगे तो साथ में एक बड़ा सा दर्पण दरबार में लाना ना भूलना। यह सलाह बिरबल ने चित्रकार को दी। कुछ बड़े प्रश्न आए थे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। तो चित्रकार के परेशानी का कारण यह था कि सेठ जी बार बार उन्हें चित्र निकालने को कहते थे और चित्रकार उनके बहुत सारे चित्र बनाता था, लेकिन काम का हर्जाना देता नहीं था और यह कहकर टाल देता था कि तुमने चित्र सही नहीं बनाया है और इसे दोबारा बना कर लाओ। इस कारण चित्रकार सेठ जी के इस बर्ताव से बड़े परेशान थे। दूसरा प्रश्न, हरे घोड़े के संदर्भ में बिरबल की चतुराई का वर्णन करो। तो हरे घोड़े के संदर्भ में एक दिन की बात है,
हमने कहानी में देखा है कि जब बीरबल और बादशाह अकबर दोनों साथ साथ घूम रहे थे, हरे भरे खेत को देखते हुए बादशाह अकबर के मन में ख्याल आया कि काश मेरे पास अगर इस रंग का यानी हरे रंग का घोड़ा होता तो यहाँ पे सैर करने में बड़ा ही आनंद आया होता। इसलिए वो बीरबल को कहते हैं कि बीरबल, मेरी इच्छा है कि आप हरे घोड़े का प्रबंध करोगे और मुझे तुरंत ही हरे घोड़े की सवारी करना है, और मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। तब बीरबल कहता है कि महाराज, आपके हुक्म की तालीम की जाएगी और मैं आपके लिए 1 हफ्ते में हरे घोड़े का इंतजाम कर लूँगा। 1 हफ्ते में बीरबल इधर उधर ढूंढकर पता लगाकर हरे घोड़े का इंतजाम करते हैं और महाराज को कहते हैं कि महाराज, हरे घोड़े का प्रबंध हुआ है, लेकिन हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। कि पहली शर्त यह है कि हरा घोड़ा लेने के लिए जिनको ज़रूरत है वो स्वयं आए, और दूसरी शर्त यह है कि जैसे घोड़े में बदलाव है यानी रंग में बदलाव है, तो उसी तरह हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं वह दिन को छोड़कर दूसरा दिन जो आएगा तब आप घोड़े को ले जा सकते हो। दूसरी शर्त सुनकर जा बीरबल की तरफ देखने लगा और बीरबल ने बादशाह को नाराज किए बिना ही अपने चतुराई का परिचय दे दिया और अपना काम कर भी लिया। प्रश्न तीसरा आपको पूछा गया था कि घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो या शर्त बताओ। तो घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली यह शर्त थी कि घोड़ा लेने स्वयं बादशाह आए, और दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी कि सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर जो भी दिन आएगा वो दिन घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। प्रश्न चौथा था कि चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार को क्या सलाह दी। तो चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार को यह सलाह दी कि बादशाह के दरबार में जाकर न्याय की याचना कीजिए, वहाँ पे आपको न्याय मिल जाएगा। हमने सुना है कि बादशाह अकबर के दरबार में याचना करने वाले को न्याय मिलता है, इसलिए आप बादशाह अकबर के दरबार में जाइए, उन्हें न्याय की याचना कीजिए। वे बड़े दयालु है, बहुत बुद्धिमानी है, और उनके दरबार में जो नवरत्न हैं वो नवरत्नों में से बीरबल भी बड़े बुद्धिमानी हैं, तो आपको ज़रूर न्याय मिल जाएगा। इस तरह से चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार को सलाह दी। दोस्तों, दिए गए स्वाध्याय आप अपने कॉपी में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।